बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 11 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 अगस्त 2021 के लिए है। देखिए, एक रोज इसमें हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, जो हम पिछले वर्कशीट में भी सीखे थे, उसी का कंटिन्यूएशन है। एक रोचक कहानी दिया है। प्रिया और रिया, दो जुड़वा बहनें, आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बना करके खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारा विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस प्रकार, जितनी एक पंक्ति है उतने ही एक पंक्ति में बच्चे भी हैं, यहाँ 4 और इधर भी 4, तो इस तरह। तो देखिए, अब प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। यह सुनकर के रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुम यह कैसे कह सकती हो, तुम यह कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देख करके यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो प्रिया कह रही है, क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? अब उसके लिए देखिए, ये टेबल बनाया गया है। ये 1 से लेकर के 40 तक के वर्ग दिए गए हैं। 1 का वर्ग देखते हैं हम बारी बारी से। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 125, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 371 और 20 का 400। इसी प्रकार यहाँ पे इकाई का अंक भी लिख रही है, सब में इकाई का अंक लिख रही है। 1, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, फिर 0, फिर वही 1, 4, 9 रिपीट हो रहा है, 1, 4, 9 सब में रिपीट हो रहा है। यहाँ भी 21 का भी 441, 22 का 484। तो ये सारे देख रहे हैं जो सब में इकाई का अंक, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 9 है, 9। तो इस तरह से देखा, जो कि प्रिया कह रही है, क्या तुमने ध्यान से देखा, कुछ देखा? रिया, क्या? प्रिया, कुछ संख्याएं ऐसी है जो इकाई अंक पर बार बार आ रही है और एक पैटर्न बना रही है। कुछ संख्याएं ऐसी भी है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर नहीं आएगी। वो क्या है? इसको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है, जो कि यहाँ 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, यानी 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार हो रही है। यह पैटर्न नहीं बदलेगा। इस पैटर्न में इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही पैटर्न बार बार दोहरा रहा है, तो यानी ये बार बार आ रहा है, जिसका मतलब हुआ आपको 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही बार बार रिपीट हो रहा है। अब कौन कौन सी संख्या छूट रही है उस पर विचार करें। देखिए, 0, 1 आ गया, 2 नहीं है, और 3 नहीं है,
4 5 6 आ गया है, 7 और 8 नहीं है। ये चार संख्या यदि इकाई के अंक पे हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो देखते ही बताया जा सकता है। 2 3 और 7 और 8 ये किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग इकाई का स्थान नहीं ले सकता है। तो इसीलिए वो कह रही है जो कि देखो 1027 में इकाई का अंक 7 है, तो क्या 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 7 कभी नहीं आ सकता। तो आइए हमेशा की तरह अब सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आइए कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक स्थान बताइए, इकाई का स्थान बताइए। तो इकाई का यहाँ 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 64। 64 यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। इसको वर्ग करेंगे तो 64। ये 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है, यानी 6 आएगा। इसका वर्ग भी इकाई का अंक 6 है, तो 6 का वर्ग 6 ही होगा, 36 ही होगा। 36। 9 है तो 9 में 81, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 1 आएगा। यहाँ पे 88 है, 8 है इकाई का अंक, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 यानी 4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है जो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? तो अभी हमने देखा था जो इकाई का अंक यदि 2 हो, इकाई का अंक यदि 3 हो या 7 हो या 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए ये 8 है तो ये नहीं हो सकता है, 7 है ये भी नहीं होगा, इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 3 है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इकाई का अंक यदि 0 भी हो और जोड़े में होना चाहिए तब जाकर के पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4 आता है और 9 भी आता है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर, वर्ग मतलब होता है 2 बार उसी संख्या को 2 बार करते हैं गुना, और घन मतलब 3 बार गुना, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, तो ये घन हो गया। और वर्ग 3 गुने 3 वर्ग हो गया। तो इस तरह से ये कह रहा है जो कि किस को वर्ग या घन करने पर संख्या की इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 को करते हैं तो देखिए 8 को करेंगे, 8 गुने 8 तो 64। फिर 4 को 8 से करेंगे तो 12 आता है, यानी फर्क पड़ रहा है। लेकिन 5 का करेंगे वर्ग तो 5 पच्चे 5 का वर्ग 25, 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125। तो यानी ये हमेशा एक इकाई का अंक यहाँ भी 5 आए, यहाँ भी 5 आए, तो यह सेम रहेगा। एक एक का इकाई का अंक 1 ही आता है, एक को 1 से जितनी बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो ये 7 को करेंगे 7 सत्ते 49, सत्ते 63, तो ये अलग हो रहा है। 6 को करेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो 36, 36 को 6 से करेंगे तो होता है 216। यहाँ भी 6 का 6 ही रहेगा। तो यानी ये वाला, ये और ये कभी भी स्थान इकाई का अंक सेम ही होगा, चाहे वर्ग करे या घन करे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।